आइए, अभी आपका टॉपिक चल गया, शुरू हो गया है मीनिंग ऑफ मनी। देखो, मैंने आपसे कहा कि मनी को समझने के लिए आपको पहले उन प्रॉब्लम को समझना था, क्योंकि मनी तो इवोल्यूशन किया गया था प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और प्रॉब्लम क्या थी? वो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम, जो हम पहले पार्ट में पढ़ लिया है। अभी आपको पहले मनी के बारे में जानना है कि मनी बेसिकली होता क्या है। यहां पे आपके सामने 3 डेफिनेशन है, लीगल, फंक्शनल और नैरो एंड ब्रॉड मनी। अगर मैं लीगल की बात करूं तो ये एग्जाम में नहीं आएगा, बस आपको पर समझना पड़ेगा ये होता क्या है। लीगल मतलब कानूनी पैसा। कानूनी पैसा वही होता है जिसे आपने शुरुआत में सोच लिया था, कॉइन और पेपर नोट। कॉइन और पेपर नोट ही क्या होता है? कानूनी पैसा होता है। और लिखा भी वही है, देखो, एनीथिंग विच द गवर्नमेंट डिक्लेयर, जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है पैसा, जो पैसा गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया है वही पैसा होता है, वही पैसा होता है। तो गवर्नमेंट क्या डिक्लेयर करती है? सिर्फ कॉइन और पेपर करेंसी करती है, और इसका मतलब वही पैसा है। लेकिन इकोनॉमिक्स कहता है ये तो है, साथ साथ और भी चीजें पैसे होती हैं, जो कि हमें कहां मिलेगी डेफिनेशन? फंक्शनल डेफिनेशन। और यही एग्जाम में आएगा कि मनी क्या है? एनीथिंग। मनी वो सब कुछ है विच जनरली एक्ट, मतलब काम करता है किसकी जगह, किसकी तरह? मतलब जो चीज मनी की तरह काम करे उसे मनी कहते हैं। अभी समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको समझाता हूं। अगर आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे भी कर रहे हो तो वो भी मनी है, लीगल डेफिनेशन के तौर पे नहीं। किसकी नजर में है? इकोनॉमिक्स के नजर में है, फंक्शनल डेफिनेशन में। अगर वो मनी नहीं होता तो आप सामान खरीद लेते हो बिना करेंसी के? खरीद पाते हो ना, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे करके, डेबिट कार्ड स्वाइप करके, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके। तो ये सब भी इकोनॉमिक्स ने क्या बोला है इसको। और लेकिन कानून बोलता है, कानून बोलता है सिर्फ मनी किसको? कॉइन को और पेपर नोट को। लेकिन इकोनॉमिक्स क्या कहता है? वो सब कुछ मनी है जो मनी की तरह काम करे। इवन जो आपके गली में आते हैं प्लास्टिक के बर्तन, जो टब वाले आते हैं, जो बदले में आपसे क्या देते हैं? पुराने कपड़े लेते हैं और टब देते हैं। वो वहां पे पैसा नहीं है ना बीच में? पैसा है क्या बीच में? क्या है वो? बार्टर सिस्टम। पर वो बार्टर सिस्टम क्या चल रहा है? वो बार्टर सिस्टम इसलिए चल पा रहा है क्योंकि उसे पता है कि जो मैं ले रहा हूं उसकी कीमत कितनी है और जो मैं दे रहा हूं उसकी कीमत कितनी है। तो यहां पे मनी है, कौन सी मनी पता है? कॉमोडिटी मनी है। क्योंकि आप जो टब खरीद रहे हो बदले में पे किस रूप में कर रहे हो? कॉमोडिटी में कर रहे हो, है ना? तो इसे भी पैसा कहा गया है। कौन सी मनी है ये? कॉमोडिटी मनी। अगर आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे कर रहे हो तो ये भी मनी है, डिजिटल मनी। सुना तो होगा कभी, है ना? अगर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करवा रहे हो तो ये भी मनी है, प्लास्टिक मनी। क्या है? समझ में आया? अगर आप चेक दे रहे हो और वो सामने वाला बंदा एक्सेप्ट कर रहा है तो ये भी मनी है, इसे बोलते हैं क्रेडिट मनी। क्या है? क्रेडिट मनी। तो सारे मनी है, ठीक है? समझ में आया? सामने वाला बंदा क्या होना चाहिए? बस रिसीव करे हमसे, एक्सेप्ट कर ले, सब कुछ मनी है। इसीलिए यहां पे क्या बोला गया, देखो, मनी को डिफाइन किया गया है, एनीथिंग दैट इज जनरली, सब कुछ जो जनरली क्या हो जाए, एक्सेप्ट, सामने वाला बंदा, सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट कर ले और उसे हम जरिया मानते हैं। मीडियम मतलब जरिया मानते हैं किस चीज का? परचेज सेल का जरिया है कि नहीं है? दूसरा, उसे हम सेव कर सकते हैं अपनी इनकम को, पैसे की जगह होती है वो। मेजर ऑफ वैल्यू कहते हैं इसको। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब होता है मेजर ऑफ वैल्यू। हर चीज को हम पता लगा पाते हैं कितने का है, किसके हेल्प से? मनी की हेल्प से, है ना? आज हर चीज को हम पता लगा पाते हैं कि ये इतने का है, ये इतने का है, ये इतने का है। हर चीज को हम मेजर कर पाते हैं किसके हेल्प से? मनी की हेल्प से। वो ये बात लिखी है। और लास्ट में क्या है कि हम मनी से डेफर्ड पेमेंट भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, नैरो मनी क्या होता है? नैरो मनी, बच्चों तुम ध्यान सुनना, नैरो मनी को आप ऐसे डिफाइन करो जिससे आप तुरंत पे कर सको, जिस पैसे से आप तुरंत पे कर सको, वो सब किस में आता है? तो कॉइन भी आता है, करेंसी भी आप तुरंत यूज कर सकते हो। जो डिमांड डिपॉजिट है, मतलब आपका बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट से पेटीएम, गूगल पे, फोन पे से पेमेंट कर सकते हो। और जो आपका सेविंग अकाउंट कहां पर है, वहां से भी आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर सकते हो, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। तो ये सब किस में आ गया? नैरो मनी में। लेकिन अगर आपका एफडी है, जिसे हम क्या कहते हैं? टाइम डिपॉजिट,
उसे आप तुरंत यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक फिक्स्ड है, एक टाइम होने के बाद वो आपके अकाउंट में आएगा तो आप इसे यूज कर सकते हो। इसलिए इसे किस में डाल दिया गया? ब्रॉड मनी में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मनी।